यही क्वेश्चंस आएंगे आपके साइंस के पेपर में। ये वाला वीडियो पूरा देख लेना है और अगर ये वाला आंसर जाके लिख दोगे पेपर में तो पूरे के पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिलना पक्का है। So hey guys, welcome back to our channel. This is जूही शाह और आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं साइंस चैप्टर 3 के पूरे क्वेश्चन आंसर्स। और ये वाले क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं और ये वाले आंसर्स जाके पेपर में लिख देना, जिससे कि आउट ऑफ मार्क्स मिल जाएंगे। उसके पहले कमेंट कर दो चैप्टर 4, ठीक है। और देखो भाई, हमारा जो ये वीडियो रहने वाला है ये रहने वाला है 2 पार्ट्स में, ठीक है। पार्ट 1 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। और पार्ट 2 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये बात समझ लो। चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्लास 8 हमारा चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर। उसके हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस। ब्लैंक स्पेसेस में आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। पहला क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन। सेकेंड, द एयर प्रेशर ऑन आवर बॉडी इज इक्वल टू द डैश प्रेशर। किसके प्रेशर से इक्वल होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड, for a given object the buoyant force in liquids of different dash is dash। क्या होगा आंसर, that is of different density is the same, यानी कि अलग अलग डेंसिटी के लिए जो आंसर होता है वो सेम होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ वाला, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दैट इज मेक अ मैच, मैच द फॉलोइंग हमें देखना है। आपको ऐसा दिया वाला है, देखिए मैं आपको जूम करके बताती हूँ, ठीक है। आपको ये कुछ चीजें दी वाली है, दैट इज फ्लूइड, आपको दिया है हाई प्रेशर, हायर प्रेशर, फिर आपको दिया है ब्लंट नाइफ, आपको बताया गया है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, शार्प नीडल आपको बताया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, रिलेटिव डेंसिटी का आपको बताया गया है लोअर प्रेशर, और हेक्टोपास्कल का आपको बताया गया है सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। पर इनके सही आंसर्स क्या है, दैट इज फ्लूइड, आंसर है हमारा सेम प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शंस। ब्लंट नाइफ का है दैट इज लोअर प्रेशर, शार्प नीडल का है हायर प्रेशर, रिलेटिव डेंसिटी का है दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हेक्टोपास्कल का है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, फटाफट से देख लो। और हाँ भाई, स्क्रीनशॉट्स निकालने की जरूरत नहीं है, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी है @whatever_जूही, वहां पे जाना, मैसेज कर देना, डीएम कर देना, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, that is answer the following questions in brief, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। और एक बात बताओ, हिस्ट्री के पूरे 14 चैप्टर्स अपलोडेड हो चुके हैं, पूरे 14 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। सारे क्वेश्चन आंसर्स फटाफट जाके कंप्लीट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए देखो क्या बोल रहा है, अ प्लास्टिक क्यूब इज रिलीज्ड इन वाटर। प्लास्टिक क्यूब को क्या है, वाटर में छोड़ दिया है। Will it sink or come to the surface of water, यानी कि क्या वो पानी में डूब जाएगा या तैरते तैरते किनारे तक आ जाएगा। आंसर क्या है, It will come to the surface of water। वो क्या होगा, पानी के किनारे को आ जाएगा। Note, this is because its density is less। ये किस चीज की वजह से होता है, क्योंकि प्लास्टिक का जो क्यूब होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम than that of water। When it floats, the unbalanced force acting on it is zero। ये इसलिए क्या होता है कि जब वो तैर रहा होता है तो उस पे जो अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा होता है वो कैसा होता है, 0। और इसी की वजह से क्या होता है कि वो किनारे पर आकर रुक जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, क्या है क्वेश्चन नंबर बी, देखो Why do the load carrying heavy vehicles have large number of wheels? यानी कि जिन व्हीकल्स में बहुत ज्यादा माल जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा माल जाता है, उन व्हीकल्स में इतने सारे चक्के क्यों होते हैं। आप देखते हो ट्रक्स, उसमें बहुत ज्यादा हैवी लोड जाता है पर वो ट्रक्स में बहुत ज्यादा चक्के होते हैं, ऐसा क्यों। आंसर देखो, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ गिवन फोर्स डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द सरफेस ऑन विच द फोर्स एक्ट्स, ठीक है। द ग्रेटर द सरफेस एरिया द लेस प्रेशर प्रोड्यूस्ड। Load carrying heavy vehicles have a large number of wheels so that load, that is weight force, is distributed over a large surface। यानी कि क्या होता है, अब यहाँ पर एक चीज समझो, अगर मैं इतने से जगह पे, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं दैट इज एक इतना सा जगह है, ठीक है, इतनी सी जगह है, और इस पे मैं 100 किलो का वेट आपको दे दूं तो बहुत हैवी जाएगा। पर अगर मैं इस जगह को एक्सपांड कर दूं, इस बॉक्स को एक्सपांड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस बॉक्स को इतना बड़ा कर दूं तो 100 किलो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ढकलने में इजी जाएगा, ठीक है, ऐसी बात होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे की चीज देखते हैं, दैट इज एरिया ऑफ द व्हील्स इन कॉन्टैक्ट विद द रोड, हेंस द प्रेशर डिक्रीजेस एंड द टायर्स डू नॉट बर्स्ट। यानी कि एक ही जगह पे अगर मैं इधर ही दूं, ठीक है, यही टायर्स दूं,
यहाँ पे 2 टायर्स पे ही 100 किलो रख दूं तो वो टायर्स फूट जाएंगे, पर अगर मैं 8 टायर्स पे 100 किलो रखूं तो टायर्स को कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। हाउ मच प्रेशर डू वी कैरी ऑन आवर हेड्स, व्हाई डोंट वी फील इट। हम हमारे सर पे कितना प्रेशर लेके चलते हैं। ठीक है, प्रेशर यानी कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी की बातें नहीं हो रही। आंसर देखो, द एयर प्रेशर एट द सी लेवल is about 101 into 103 Pascal. This is the pressure that we carry on our heads. हमारे सिर के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है। The cavities in our body are filled with air and the arteries and veins are filled with blood. यानी कि हमारी जो कैविटीज होती है बॉडी के अंदर पूरी की पूरी हवा से भरी वाली होती है, और जो आर्टरीज और वेन्स होती है जो कि आपने बायो में देखा ही होगा वो पूरी की पूरी ब्लड से भरी हुई होती है। Their pressure balances the pressure due to the atmosphere. Hence we do not feel the atmospheric pressure. ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, और उस चीज के जैसे हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रेशर आता है क्या, नहीं। ठीक है, अब देखो दिस क्वेश्चन नंबर 4 विल बी टेकन इन द पार्ट 2। ठीक है, अब पार्ट 2 में देखा जाएगा। पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो ये वीडियो के बाजू में ही आपको पार्ट 2 का वीडियो देखेगा, तो फटाफट से जाके देख लेना। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। हाँ, लाइक का एम है 50+, कमेंट्स का एम भी है 50+। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने सारे नमूनों दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।